जब परमेश्वर कहता है ए मेरे बेटे, ए मेरी बेटी, चिंता छोड़ दे, तो जब हम चिंता लेकर बैठते हैं तब हम परमेश्वर के वचन को फेंकते, ऐसे तुझ जानते, चल भाग, तुझे क्या पता है, तू तो स्वर्ग में बैठा है, तू कौन सा सुनता है। पर मैं बताना चाहता हूं, यीशु के पास आने वाले को, चाहे वो अन्य जाति से आया है, चाहे वो आज पहली बार आया है, कहीं से भी आया है, मायने नहीं रखता। आज उसका बोलना मायने रखेगा कि वो मेरे यीशु को किस विश्वास के संग पुकार रहा है। जैसा आपका विश्वास होगा वैसी चंगियाई आपके पास आ जाएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। इंसान ने बीमारी को बड़ा बनाकर रखा है, ये याद रखना। इंसान ने अपनी सिचुएशन को बड़ा बनाकर रखा है, बड़ा एक टैग लगाकर रखा है, ये कैसे जाएगी मेरी लाइफ से। जब आप आत्मा में जागृत हो, अगर आप परमेश्वर के संग प्रार्थना करने में जाते हो, वचन पढ़ते हो, परमेश्वर के संग एक मन एक तन हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको किसी से मांगने की, किसी के पास जाने की, ढूंढने की, भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहां पर आए हो तो आपको यहीं पर ही मिल जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। पर जब आप आत्मा से जागोगे तब, अगर एक बंदा यीशु को जानकर भी, पहचान कर भी, अपने खुदा को जीवित कहकर भी आज भी वो मुर्दा लाइफ जी रहा है, तो उसके लिए बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है। अगर कोई मेरी बहन भी यहाँ बैठी है, वो आज यीशु को जानकर भी, पहचान कर भी, बड़ा लंबा समय परमेश्वर पर बिता कर भी, आज भी उनकी लाइफ में कोई पीस, कोई शांति नहीं है, ये गलती मेरे खुदा की नहीं है, ये गलती हमारी है, क्योंकि हमने अपने अंदर की बत्ती बुझा कर रखी हुई है। जब आप मेरे यीशु के पास जाओगे तो जब जब लोग परमेश्वर के पास जाते थे, जब परमेश्वर उनसे मिलता था, वो एक ही बात बोलता था कि तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। परमेश्वर जानता था कि इंसान जो है वो पहले अपनी शांति खो बैठा है। वो कहता था कि तुम्हें शांति मिले। जब आप परमेश्वर के पास जाते हो तो स्वर्ग खुलता है, एक ही बात बोलता है कि तुम्हें शांति मिले। जब आप उस शांति को रिसीव करते हो तो आपका आनंद, चाहे आप बीमार हो, चाहे आप कोई भी सिचुएशन में परमेश्वर के पास आए हो, वो आपको अपने वचन के अनुसार शांति दे देता है, और ये बीमारियां आपसे शर्मिंदा होकर आपके शरीरों से बाहर चली जाती है यीशु के सामर्थी नाम से। जब आप किससे मांगते हो? अपने परमेश्वर से मांगते हो। आप भिखारी हो क्या? भिखारी हो या हाथ फैलाए ऐसे मांगते हो? अरे आप परमेश्वर की औलाद हो, कैसे मांगना है परमेश्वर से? कैसे मांगना है? या एक ही तरफ तड़पते तड़पते रोते रोते मांगना है, या बार बार उसको तंग करते मांगना है? आपकी जुबान में दम होना चाहिए, आपके अंदर अटूट विश्वास होना चाहिए। आज का इंसान क्यों घूम रहा है? कभी मोटरसाइकिल पकड़, गाड़ी पकड़, कहीं पर पकड़, कभी वहां जा रहा है, कभी वहां जा रहा है, कभी वहां जा रहा है, कभी वहां जा रहा है। कितने ते चंगियाई मिल जाए, बैठ जा पास से प्रवेश, कहीं पर घूमना, जल्दी कर। कहां पर जा रहा है? कहीं कहीं पर भी मुझे चंगियाई मिल जाए, कहीं पर भी मेरे बच्चों के कर्जे खत्म हो जाएं, कहीं पर भी हमारे ये घर से शराब मुक जाए, कहीं पर भी हम चंगे हो जाएं, अरे कहीं से चंगियाई मिल जाए। पता है इंसान तब आता है परमेश्वर के पास जब उसकी बत्ती अच्छे से बुझ जाती है चारों तरफ से। जब शरीर में बीमारियां, परेशानियां पड़ती हैं, तब वो इंसान यीशु को ढूंढता है। नहीं, अब तो यही खुदा है, क्योंकि उन्हें सुनिया है। जो शरीर ते बालिया जो पता की कहंदा, तू कौन ते मैं कौन? जो शरीर दी टाई टाई फिश हुंदी है, फिर यीशु कुब्बा होके तुरदा। जब कर्जा बंदे के ऊपर चढ़ा रहता है ना, तो कुब्बा हो जाता है। काम नहीं चलता तो कुब्बा रहता है। मेरा परमेश्वर आज आपके कुब दूर करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ना रहो अनजान। क्यों रहते हैं हम लोग अनजान? परमेश्वर अनजान नहीं है। मेरे यीशु के पास आयो, उसके पास सदा की चंगियाई है। मेरा यीशु ही चंगियाई है, मेरा यीशु ही बरकत है,
मेरा यीशु के पास सब कुछ है। चाहे वो रहता था एक वस्त्र पर, घूमता था, ऐसे चलता था, फिरता था, चाहे रात पड़ जाती थी, भूख भी लगती हो, खाना नहीं खाता था, पर कईयों को रजा जाता था यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आप चलता फिरता था, छत नहीं थी। कहता है मनुष्य के पुत्र को जब धरती पर आया तो सर रखने की भी जगह नहीं थी। पर आज अगर यीशु के नाम से मांगते हैं, वो हमें छत भी प्रोवाइड करता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से।